नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो साल 2026 की शुरुआत में ही विद्या और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती की कृपा पाने का महापर्व बसंत पंचमी आ गया है। आज मैं इस वीडियो में हम जानेंगे 2026 में बसंत पंचमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन का क्या महत्व। साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी एक बेहद खास पौराणिक कथा। तो वीडियो के अंत तक बनी रही, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगी जिससे विद्यार्थियों को विशेष पढ़ाई में लाभ मिलेगा। साल 2026 में बसंत पंचमी 23 जनवरी के दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। बसंत पंचमी की तिथि शुरू 22 जनवरी को शाम से बसंत पंचमी तिथि 23 जनवरी दोपहर तक रहेगी। पूजा का सबसे शुभ समय सुबह 7:13 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। लगभग 5 घंटे का समय रहेगा। क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी, आइए जानते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी दिन ज्ञान, कला और संगीत की देवी माता सरस्वती का प्रकट्य हुआ था। इस दिन संगीत की देवी माता सरस्वती का प्रकट्य के साथ ही बसंत ऋतु का आगमन भी हुआ, जिसे ऋतुओं का राजा ऋतुराज भी कहा जाता है। खेतों में सरसों की पीली फसलें लहराने लगती है, जो खुशहाल और नई ऊर्जा का प्रतीक होती है। आइए इसी के साथ हम एक पौराणिक कथा का भी श्रवण करते हैं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो उन्हें लगा कि चारों ओर बहुत शांति और उदासी थी। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे एक अद्भुत देवी का प्रकट हुआ। उनके 4 हाथ थे, एक में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे में वर मुद्रा में थे। जैसे ही देवी ने अपनी वीणा का तान छीड़ा, पूरी सृष्टि में संगीत और वाणी गूंज उठी। हवाओं में सरसराहट हुई और पशु पक्षी चहचहाने लगे, क्योंकि उस दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। इसलिए हर साल इस दिन को बसंत पंचमी और माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये जानते इसी के साथ पूजा विधि और उपाय। इस दिन पीले रंग विशेष महत्व होता है और आप ये उपाय भी कर सकते हैं। पीले वस्त्र, इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने। सरस्वती की पूजा के लिए पीले फूल, बूंदी के लड्डू, केसरी भात अर्पित करें। आइए इसी के साथ बसंत पंचमी और माँ सरस्वती के प्रकट्य की सबसे पौराणिक और विस्तृत कथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंद में मिलती है। यह कथा न केवल माँ सरस्वती के जन्म बल्कि उनके द्वारा सृष्टि को दिए गए शब्द और स्वर के महत्व को भी गहराई से समझाती है। आइए कथा का श्रवण करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ से भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों में और मनुष्य की रचना की थी। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड तो बना दिया, लेकिन वे अपनी रचना से संतुष्ट नहीं थे। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ना कहीं कोई आवाज़ थी, ना कोई संगीत और ना ही किसी के पास वाणी यानी बोलने की शक्ति थी। ब्रह्मा जी को लगा कि उनके द्वारा रची गई सृष्टि मूंग यानी गूंगे और निर्जीव सी है। फिर ब्रह्मा जी के आह्वान पर अपनी रचना की शांति और दुखी होकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और अपनी चिंता व्यक्त की। विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा, ज्ञान और वाणी के बिना यह सृष्टि अधूरी है। आप यदि शक्ति का स्मरण करें। तब ब्रह्मा जी ने कमंडल में से जल निकालकर मंत्रों का उच्चारण किया और पृथ्वी पर छिड़का। जैसे ही वह दिव्य जल भूमि पर गिरा, एक विशाल प्रकाश पुंज प्रकाश हुआ। उस श्वेत प्रकाश के बीच एक अत्यंत सुंदर चतुर्भुज देवी प्रकट हुई, जिनका स्वरूप ग्रंथों के अनुसार, पुराणों के अनुसार देवी का स्वरूप कुछ ऐसा बताया गया। उनके मुख पर करोड़ों चंद्रमाओं की आभा थी।
श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके ऊपर के दाएं हाथ में वीणा थी, ऊपर के बाएं हाथ में पुस्तक यानी वेद थे। नीचे के एक हाथ में स्फटिक की माला और दूसरे एक वर मुद्रा में था। जब ब्रह्मा जी ने उन देवी से सृष्टि की जड़ता दूर करने का अनुरोध किया तो देवी ने अपनी वीणा के तारों को छुआ। जैसे ही वीणा ने के तारों को छुआ और नाद किया, एक झनकार किया, पूरी सृष्टि में कंपन हुआ। हवाओं में सरसराहट होने लगी, नदियों में कलकल की ध्वनि होने लगी, पशु पक्षी चहकने लगे, मनुष्य के कंठ से शब्द निकलने लगे और उन्हें तर्क और बुद्धि विवेक प्राप्त हुआ। ऋषियों ने कहा कि चूंकि उन्होंने मौन को वाणी में बदला है, इसलिए इनका नाम सरस्वती अर्थात ज्ञान की देवी सरिता पड़ा। भगवान श्री कृष्ण का वरदान। पोथी के अनुसार विशेष अंश। आइए एक कथा। देवी भागवत पुराण में यह भी उल्लेख है कि माँ सरस्वती के प्रकट होने पर सबसे पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पूजा की थी। उन्होंने माँ सरस्वती को वरदान दिया था कि हे देवी, प्रत्येक कल्प में माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन तुम्हारी विशेष पूजा की जाएगी। जो भी मनुष्य, ऋषि या देवता इस दिन तुम्हारी पूजा करेंगे, वह ज्ञान, विज्ञान, कला और संगीत में निपुण होंगे। इसी वरदान के कारण बसंत पंचमी और माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। मित्रों, ये थी माँ सरस्वती के प्रकट्य की कथा। क्या कभी सोचा है कि क्या एक ऐसा बालक जिसे सब मूर्ख कहते हों, वह संसार का सबसे बड़ा विद्वान बन सकता है? आज की कहानी एक ऐसे ही बालक वरदराज की है जिसमें माँ सरस्वती की कृपा और अपनी अटूट लगन से इतिहास बदल दिया। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में वरदराज नाम का एक बालक एक गुरुकुल में पढ़ता था। आश्रम के सभी आगे बढ़ जाते, लेकिन वरदराज को कुछ समय में बाद में समझ में आता था। गुरुजी उसे जो भी पढ़ाते वह उसके दिमाग से निकल जाता। सहपाठी उसका मजाक उड़ाते और उसे जड़मती यानी बुद्धिहीन कहकर पुकारते। कई वर्ष के प्रयास करने के बाद एक दिन गुरुजी ने दुखी होकर कहा, पुत्र वरदराज, लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं। तुम वापस अपने गांव चले जाओ और अपने माता पिता की खेत में हाथ बटाओ। वरदराज का मन टूट गया। वह भारी मन से गुरुकुल से निकल पड़ा। रास्ते में उसे प्यास लगी तो एक कुएं पर रुका। वहाँ उसने देखा कि कुएं के पत्थर पर गहरे निशान बने हुए थे। उसने वहाँ पानी भर रही एक महिला से पूछा, माताजी, इस कठोर पत्थर पर ये गहरे निशान किसने बनाए? महिला ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये निशान किसी ने नहीं बनाए। जब कोमल रस्सी बार बार इस पत्थर पर रगड़ खाती है तो वह पत्थर को भी कट देती है। यह सुनकर वरदराज सन्न रह गया। उसने सोचा, जब एक कोमल रस्सी बार बार आने जाने से एक पत्थर को काट सकती है तो क्या निरंतर अभ्यास से मेरा दिमाग विद्या ग्रहण नहीं कर सकता है? उसी क्षण वरदराज ने वापस गुरुकुल जाने का फैसला किया। उसने माँ सरस्वती का ध्यान किया और प्रण किया कि अब वह हार नहीं मानेगा। वरदराज गुरुकुल लौटे, गुरुजी के चरणों में गिर पड़े और फिर से पढ़ने की अनुमति मांगी। इस बार उनकी एकाग्रता और माँ सरस्वती के प्रति भक्ति बेजोड़ थी। उन्होंने दिन रात मेहनत की। वही बालक जिसे कभी मूर्ख कहा जाता था, आगे चलकर संस्कृत का इतना बड़ा विद्वान बना कि उन्होंने लघु सिद्धांत, कौमुदी जैसे महान ग्रंथ की रचना कर दी। दोस्तों,
वरदराज की यह कहानी हमें सिखाती है कि विद्या केवल और केवल उन्हें नहीं मिलती जो जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो हार नहीं मानते। 2026 की इस बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती केवल ज्ञान ना मांगे, बल्कि धैर्य और लगन मांगे जो वरदराज के पास थे। इसी के साथ एक सीख, करत करत अभ्यास के जड़मति हुए सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो दोस्तों, यह थी वरदराज और माँ सरस्वती की वह प्रेरणादायक कथा जो हमें सिखाती है मेहनत और भक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उम्मीद है कि इस बसंत पंचमी पर आप यह कहानी आपके जीवन में भी एक नई ऊर्जा और उत्साह भर देगी। अगर आपको माँ सरस्वती की यह कथा पसंद आई हो, इससे आपको कुछ सीखा हो या सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि यह और भी लोग तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए जय माँ शारदे या जय माँ सरस्वती लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपके मित्र और परिवार के बच्चे भी इस शिक्षा प्रदायक कहानी को सुने, तो उनके साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पौराणिक कथाओं भविष्य में भी देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। माँ सरस्वती आप पर कृपा बनाए रखें। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।